हमास के सियासी विंग के रहनुमा उनके सरबरा इस्माइल हानिया को ईरान में इजराइल की जानिब से टारगेट किया गया, उनका कत्ल कर दिया गया। यहाँ मैं उन्हें शहीद इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये एक टारगेट किलिंग थी, ये एक सफाकाना कत्ल था और मैं चाहता हूँ कि ये इस जुर्म की नौयत बरकरार रहे, इंटेंसिटी बरकरार रहे, इसीलिए इसे मैं टारगेट किलिंग ही कहूँगा या सफाकाना कत्ल ही कहूँगा। मगर इस टारगेट किलिंग के बाद से सूरत हाल इंतहाई तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है, जहाँ पर अमेरिका की जानिब से अपने अलाई स्टेट यानी कि इत्तहादियों को वार्निंग जारी कर दी गई है कि आइंदा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ईरान कोई भी बहुत बड़ा हमला कर सकता है, अटैक कर सकता है, इजराइल को टारगेट कर सकता है। ये वार्निंग जारी की गई है अमेरिका की जानिब से और इसके चलते हुए अमेरिका ने, इजराइल ने, बरतानिया ने प्रीएम्प्टिव मेजर्स भी लिए हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अमेरिका की जानिब से अपने जो फौजी हैं उनकी तादाद बढ़ा दी गई है मशरक़ वस्ता में, अपने मज़ीद फाइटर जेट जो हैं उनकी एयरफोर्स के वो पहुंचा दिए गए हैं, उनके नेवल जो शिप्स हैं, वेसल्स जो हैं वो भी मज़ीद और भेज दी गई हैं और ये यकीन दहानी कराई गई है इसराइल को कि हम आपका जो तहफ़्फ़ुज़ है उसे यकीनी बनाएंगे। ये एक जानिब सूरत हाल डेवलप हो रही है, मगर दूसरी जानिब पाकिस्तान और इंडिया में एक और तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है क्योंकि ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तानी हम ये वो लोग हैं जो हर तरह की सिचुएशन में कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का हुनर रखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहूँगा कि इसी पर पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, फिर हम आगे चल पर बात करेंगे कि किस तरीके से ईरान हमला कर सकता है और अगर ईरान कोई हमला करता है तो उसके जवाब में इजराइल और अमेरिका क्या कर सकते हैं और इस तमाम सूरत हाल में जो दूसरे गल्फ़ स्टेट हैं, अरब स्टेट हैं, उनका क्या बिहेवियर रह सकता है, उनका क्या रिस्पॉन्स रह सकता है। तो सबसे पहले वो कंट्रोवर्सी जो हमारे सोशल मीडिया पर क्रिएट हुई, मिसाल के तौर पर इस्माइल हानिया की टारगेट किलिंग की जैसे ही खबर आती है तो सोशल मीडिया पर एक कोहराम मच जाता है और साथ ही कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस तरह की पोस्ट कर दी जाती हैं कि ये कूफियों का वतीरा है, ये इनकी रवायत है कि घर में बुलवाकर कत्ल करते हैं, घर बुलाकर कत्ल करते हैं। इन्होंने इसको तशबीह देने की कोशिश की वाक़या करबला से, हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से। हालांकि इस तमाम तर सूरत हाल को कंपेयर नहीं किया जा सकता और ना ही आप ईरान पर ब्लेम कर सकते हैं कि वो इस्माइल हानिया को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सका। क्यों ब्लेम नहीं कर सकते, उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न है। मिसाल के तौर पर ख़ुद इनके जनरल जो पासदारान इनकलाब के जनरल थे सुलेमानी, उनको टारगेट किया गया अमेरिका की जानिब से, उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया ईरान। और उससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो आपको याद होगा कि इनके जो एटॉमिक प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए सबसे बड़े साइंसदान थे, इनके एटॉमिक प्रोजेक्ट के जो हेड थे, उन्हें खुद ईरान में ही इजराइल की जानिब से टारगेट कर दिया गया, उसको प्रोटेक्ट नहीं ईरान कर सका। तो ईरान जब अपने खुद बहुत बड़े बड़े लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सका है तो आप कैसे उम्मीद और तवक्को करते हैं कि वो जो हानिया थे, इस्माइल हानिया, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए या उन पर ब्लेम नहीं दिया जा सकता। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर कहा जा सकता है ईरान का, मगर इसमें भी दो तरह की सूरत हाल है। फॉर एग्जांपल, एक वो दावा है जो न्यूयॉर्क टाइम्स या दीगर अमेरिकन मीडिया है उसकी जानिब से दावा किया गया, उसको पाकिस्तान के मीडिया ने भी रिपोर्ट किया कि वो जो सेफ हाउस, वो जो कंपाउंड जहाँ पर इस्माइल हानिया को ठहराया गया था, उस कमरे के अंदर ही एक्सप्लोजन नस्ब किया गया था। जो आतिशगीर मवाद था, ये धमाका खेज़ मवाद था, वो उस कमरे के अंदर ही लगाया गया था, मगर इसको भी ईरान की जानिब से डिक्लाइन कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है। और ये बात इसलिए भी मानने में नहीं आती, आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने बड़े वीवीआईपी गेस्ट थे इस्माइल हानिया ईरान में, और उनको अगर किसी सेफ हाउस कंपाउंड में ठहराया जाता है तो क्या उस वक्त चेकिंग नहीं हुई होगी? उनके वहाँ पहुँचने से पहले स्निफिंग डॉग जो हैं उन्होंने चेकिंग नहीं की होगी और ख़ुद इनकी इंटेलिजेंस ने चेकिंग नहीं की होगी, और आप दावा करते हैं कि 2 माह पहले से ही वहाँ पर एक्सप्लोजन पहुँचा दिया गया था। और फिर दूसरी बात यह है कि वो जो बिल्डिंग जिसमें ब्लास्ट हुआ है उसकी अगर आप तस्वीर देखें तो वो लग ये रहा है कि करीब से किसी गाइडेड मिसाइल से ही उसको अटैक किया गया है। उसका बाहर वाली जो सारी दीवार है वो काली हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है। वहाँ पर तमाम मवाद अगर अंदर से होती तो वो अंदर से फटता, अंदर से टूटता और बाहर धुआं शुआं निकलता, लेकिन इस तरीके से एक्सप्लोजन ना होता। लेकिन इस पर भी मज़ीद जो टेक्निकल रिपोर्ट आने वाले दिनों में बहुत जल्द सामने आ जाएंगी, उस पर हम बात करेंगे। मगर आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक हमारा है वो है ऑल आउट वॉर इन द मिडल ईस्ट, यानी कि मशरक़ वस्ता में एक फुल फ्लैज मुकम्मल जंग हो सकती है और इसकी वार्निंग अमेरिका की जानिब से जारी की गई है। अमेरिका ने वार्न किया है और इसके प्रीएम्प्टिव मेजर्स जो लिए जा रहे हैं उसको अगर आप देखें
तो इजराइल की जानिब से अपने जो बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे कि उनका वज़ीर आज़म नेतन्याहू या उनका डिफेंस मिनिस्टर या फिर उनके डिफेंस सेक्रेटरीज, उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। उनके लिए खुसूसी तौर पर बंकर तैयार किए गए हैं ज़ेरे ज़मीन, और ये कहा जा रहा है कि ये न्यूक्लियर बंकर्स हैं जिनमें इनको ठहराया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर ईरान की जानिब से कोई भी बड़ा अटैक किया जाता है जिसमें टारगेट किया जाता है इजराइल की लीडरशिप को, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि जैसे ईरान ने इस्माइल हानिया को टारगेट किया है इजराइल ने, वैसे ही ईरान भी जवाब में किसी बड़े लीडर को इजराइल के उसको टारगेट कर सकता है। पहले की तरह जैसे पिछली दफ़ा बहुत सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स भेज दिए थे जिनको आसानी से इजराइल ने इंटरसेप्ट कर लिया और गिरा दिया, बाकी साथ में उनके उर्दन और दिगर जो अलाइ स्टेट हैं जिसमें अमेरिकन मौजूद हैं, उन्होंने इंटरसेप्ट किया और उनको गिरा दिया। इस दफ़ा ऐसा शायद कुछ नहीं होगा, इस दफ़ा कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि इस तमाम तर सूरत के चलते हुए पिछले कुछ हफ्तों से ये खबरें आ रही हैं कि जो रशिया है, रशिया की जानिब से बहुत बड़ी तादाद में जो वॉर हेड्स हैं या फिर जो कि आप कह सकते हैं मिसाइल्स हैं या वॉर मशीनरी है, वो मुंतकिल की गई है ईरान में। रशिया वेपन को इस्तेमाल कर सकता है ईरान, ये भी मुमकिनात मौजूद हैं, इनके इसके भी चांसेस मौजूद हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस वक्त हलचल खित्ते में नज़र आती है, मगर जो दीगर गल्फ़ स्टेट्स हैं या अरब स्टेट हैं, उनकी जानिब से यकीनी तौर पर यही कोशिश की जा रही है कि कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स ना दे ईरान, ताकि खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ ना हो, जिसे फिर रोकना तमाम तर फ्रीकैन के लिए या दीगर गल्फ़ स्टेट के लिए नामुमकिन हो जाए और पूरा खित्ता जंग की आग में झुलस कर रह जाए। ये कोशिश की जा रही है। इसकी एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हैं, इराक एक ऐसी स्टेट है जो कि ईरान की भी एलाई स्टेट है, अमेरिका की भी एलाई स्टेट है, और इराक की जानिब से अमेरिका को ये कहा भी जा रहा था कि आप सितंबर 2024 या 2025 तक निकल जाएं, इनखला कर जाएं, उसके बाद मामलात हम हैंडल करें। वहीं अब अमेरिका की जानिब से इराक से भी कहा गया है कि आप अपने जो चैनल्स हैं उसको यूज़ करते हुए ईरान को इस बात पर कन्विंस करें कि वो कोई बहुत बड़ा रद्दअमल अपना ना दे। मगर अब ईरान के लिए सूरत हाल ऐसी है कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन बन चुकी है। अगर ईरान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता तो इनकी जो प्रॉक्सीज़ खित्ते में मौजूद है, जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है और इसके साथ इस्लामी जहाद है या फिर यमन के हौसीज़ हैं, तो ये समझ सकते हैं कि ईरान इनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो ईरान के लिए ऐसी सिचुएशन है। और दूसरी जानिब जो इराक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी हैं, उनको भी ख़तरात लाहक हैं, उन पर भी आज सुबह ही अटैक हुआ है। तो इस हवाले से भी जो सिचुएशन है मज़ीद इंटेंस होती जा रही है। क्या आइंदा आने वाले जो 24 या 48 घंटे हैं उसमें कुछ बहुत बड़ा अटैक आप देख सकते हैं? तो यकीनी तौर पर इसका जवाब यस में है, हाँ में है, आप देख सकते हैं। मगर एक बहुत सरप्राइज़ न्यूज़ भी आपको सुनने को मिल सकती है, और वो न्यूज़ ये हो सकती है कि इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है। जी हाँ, इजराइल भी प्रीएम्प्टिव अटैक कर सकता है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है ईरान के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सैटेलाइट का बहुत बड़ा निज़ाम अमेरिका के पास मौजूद है, उसको इजराइल भी यूज़ करता है और मुकम्मल तौर पर ट्रैक कर रहे होंगे, वो इस वक्त मोनिटर कर रहे हैं ईरान की मूवमेंट, उनकी मिसाइल मूवमेंट, उनकी जो एयरफोर्स है उनकी मूवमेंट। और अगर लगता है ईरान की जानिब से कोई बहुत बड़ा अटैक किया जा सकता है या फिर कोई न्यूक्लियर वॉरहेड इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये ऐन मुमकिन है कि इजराइल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दे ईरान के ऊपर। तो ये एक सरप्राइज़ न्यूज़ भी आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि तमाम तर सूरतों के अंदर जो मिडल ईस्ट है या मशरक़ वस्ता का जो इलाका है, ये जो खित्ता है, ये इस वक्त मुकम्मल जंग की लपेट में है। और जो गल्फ़ स्टेट हैं वो भी ये चाह रही हैं कि ईरान इस वक्त थोड़ा सा कूल डाउन हो, थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा करे। मगर ईरान के जो नर्व्स हैं उस पर देखना होगा किस तरीके से ईरान इसको ट्रीट करता है, ईरान किस तरीके से अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कराता है, और खित्ते को क्या आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ी जंग अपनी लपेट में ले सकती है या नहीं। क्योंकि दूसरी जानिब ये भी है कि अगर ईरान यहाँ पर कोई स्ट्राइक बैक नहीं करता इजराइल के लिए, तो फिर इजराइल आगे चलकर मज़ीद बड़े अटैक ईरान के अंदर कर सकता है। तो ये सूरत अपनी जगह पर मौजूद है, मगर आने वाले दिनों में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड।